हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चंस रखे हैं। कोशिश करनी है जो उत्तर है ऑब्जेक्टिव के वो पहले आप पॉज करके वीडियो का आंसर दें। करें असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अगर निश्चित घटना पूछते हो तो प्रायिकता 1 होती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, प्रायिकता किसी घटना की नहीं हो सकती, ये आपसे पूछ रहा है। आपको पता है किसी भी घटना, ठीक है ना, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 या 1 से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो माइनस, प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि प्रायिकता का मान भैया -2 कभी नहीं हो सकता। ठीक, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे हैं यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो, किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? पूरक मतलब किसी चीज की होने की प्रायिकता, पूरक मतलब किसी चीज की ना होने की प्रायिकता। अगर हमें ना होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं तो 1 में से घटा देना होता है उस चीज की होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता क्या दे रखी है? P। तो 1 में से हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 - P। आंसर क्या होगा? 1 - P। तो किसी चीज की ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - P होगी। आगे बढ़े, कह रहे 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसकी लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता है ताश की गड्डी जो 52 होती है उसकी 2 कैटेगरी हैं। एक 26 लाल होते हैं, ठीक है, और 26 ही आपके क्या होते हैं? काले होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। मुख्य कार्ड, इसकी दो कैटेगरी है, इसकी 2 कैटेगरी है। हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होते हैं, मुख्य कार्ड होते हैं हर कैटेगरी में। ठीक है, 4 कैटेगरी होती है टोटल। तो हमसे क्या बोल रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं लाल रंग का चेहरा वाला पत्ता। तो लाल रंग के चेहरे वाले पत्ते कितने अच्छे हैं? प्रायिकता निकालनी ना आपको। तो संभव परिणाम 6 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। ठीक है, किससे कट जाएगा ये? 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो आंसर आ जाएगा 3/26। आंसर क्या होगा? 3/26। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब हम पासा फेंकते हैं मतलब लूडो जब फेंकते हैं उस पे परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहे हैं एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या क्या क्या होती है? 2 4 6। प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम हमारे पास है 3 और कुल परिणाम हमारे पास है 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। सो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या जाएगा? 1/2। एक सिंपल से क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे पर जो परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है। विषम संख्या इनमें से कौन कौन सा है? 1 3 5। प्रायिकता हमसे पूछ रहा है तो संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो सम के लिए पूछे या विषम के लिए पूछे? आंसर होगा 1/2। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 2 पासों को एक बार उछालने पर दोनों प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। देखो जब हम 2 पासा एक साथ फेंकते हैं ना तो जो परिणाम आते हैं वो हमारा आता है 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, ठीक है, और 1,6 तक जाता है। फिर हमें देखना है गुणनफल है ना, सारा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? गुणा करने में 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ 2,1 से स्टार्ट होगा और 2,6 पे खत्म होगा। 2 छंग 12, एक आ गया। 3,1 से स्टार्ट होगा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 और 3,6 पे खत्म होता है। फिर 4,1 पे आ जाओ, 4 तिया 12 और 4,6 पे खत्म होगा। 5 पे आ जाओ, 5 पे तो होगा ही नहीं कोई भी, ठीक है, 5 पे कोई भी नहीं होगा, 5,6 पे खत्म हो जाएगा। फिर 6 पे आ जाओ, 6,1 और 6,6 पे खत्म होगा और 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, गुणा करने में 12 है तो
संभव परिणाम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4। प्रायिकता निकालनी है ना। संभव परिणाम है 4। कुल परिणाम कितने होते? 2 पासों को एक साथ उछालने पर। हर लाइन में 6 है, टोटल 6 लाइन है, 6 छंग 36। कुल परिणाम है 36। 4 एकम 4, 4 नम 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। कितना होगा? 1/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया बच्चों। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ये चैप्टर वैसे बहुत आसान है, ठीक है। वन शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं मैंने, सब कुछ पढ़ा रखा है। कह रहे एक थैले में 100 पत्ते हैं जिस पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं अंकित है। इस थैले में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इस पत्ते पर पूर्ण घन संख्या, ठीक है। आप सोचोगे पूर्ण घन संख्या क्या होती है? सो आप कमेंट एक देखो, कुल परिणाम कितना है? 100 है, 1 से लेकर 100 तक है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है इस प्रश्न में, ठीक है, कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है हमारे पास 100। संभव परिणाम क्या क्या होंगे? इसके लिए हमें क्या ट्रिक है? ट्रिक देखो, क्या करो, 1 की घात 3 लगा दो, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 3 3 होते 27, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौको 64, 5 का घात 3 करोगे, 5 बचे 25, 25 पंचे 125 ज्यादा हो जा रहा है, तो यहीं पे रुक जाओ। प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम कितना है? 1 2 3 4 और कुल परिणाम है 100। तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/25। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/25। कह रहे हैं यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 5/11 हो तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? पूरा घटना की प्रायिकता पूछा है, तो हमें दिया क्या है? देखो इस प्रश्न में हमें दिया है खेल के जीतने की प्रायिकता, यानी कि अगर हम इसे ई बोलते, पीई हमें दे रखा है 5/11। तो हारने की प्रायिकता आपसे निकाल रहा है, हारने की प्रायिकता पूरा घटना यानी कि ई' हमें निकालना है। और आप जानते हैं हारने की प्रायिकता क्या होती है? 1 में से उसके जीतने की प्रायिकता क्या करो? घटा दो। तो देखो 1.00, अच्छा यहाँ पर दशमलव बट्टे में है ना, तो ये सब ये नहीं होगा। सो देखो घटाना क्या है हमें? प्रायिकता दे रखा है 5/11, घटा देंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा 11, 11 एकम 11 और माइनस में है 5, 11 में से 5 घटाएंगे 6/11, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कितना होगा? 6/11 होगा। तो जीतने की प्रायिकता 5/11 थी, हारने की प्रायिकता क्या होगी? 6/11 होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी कारण 12 खराब पेन 120 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन पेन खराब है या कौन अच्छा है, देख के नहीं बता सकते, चला के बता सकते हैं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाली गई है, यादृच्छा मतलब बिना देखे, अंदाजे में एक पेन हमें निकालना है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता आपको बतानी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कैसे लिखना है? दिया है, ठीक है, हमें लिखना है दिया है। क्या दिया है? खराब पेन, ठीक है। हमें खराब पेन कितने दे रखे हैं? खराब पेन दे रखे हैं 12। फिर देखो बच्चों हमें अच्छा पेन कितना दे रखा है? अच्छे पेन दे रखा है 132। तो हमारे पास कुल पेन कितना हो जाएगा? ठीक है, कुल पेन में क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, खराब और अच्छे को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 144, ठीक है। फिर हमें निकालना है प्रश्नानुसार। जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूं। प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें? अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है हमें, ठीक है, जिसका सूत्र भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? अच्छे पेन की बात कर रहे हैं, संभव परिणाम है 132 और कुल परिणाम है 144। इसको थोड़ा सरल करो और फिर आंसर लिखो, ठीक है। काटो तो किससे कटेगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा
दो तिया 6, दो छंग 12, दो तिया 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 एक कम, आंसर आ जाएगा 11/12। आंसर कितना होगा बच्चों? 11/12 होगा। ठीक है, आराम से बन गया। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है गेंद, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा भी गया है। तो देखो हल में आ जाओगे। ठीक, हल में दिया क्या है? दिया है हमें दे रखा है लाल गेंद। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों? लाल गेंद। लाल गेंद है 3, फिर हमें दे रखी है काली गेंद। काली गेंद है 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कुल गेंद क्या होगा? 3 और 5 को जोड़ दो, 3 और 5 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रायिकता में निकालनी है। लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक, तो सूत्र क्या है? संभव परिणाम कितने हैं? लाल गेंद के 3 और कुल परिणाम कितना है? 8। तो आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप अपना उतार सकते हैं। कह रहे हैं एक जार में कुल 24 गेंद है, जिनमें से कुछ हरी हैं और कुछ नीली हैं। एक यादृच्छा निकाली जाती है गेंद, इसके हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में कुल गेंदों की संख्या बतानी कितनी है? इसके अंदर कुल कितनी गेंदें रखी हुई हैं वो आपको बताना है। देखो हमारे पास एक जार है, जार का मतलब एक डब्बा है, ये हमारा जार है। ठीक है, इस जार में ना कुल गेंद है, यहां पर नीले गेंदों की संख्या बतानी। कुल गेंद तो दे रखा है ना, तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है? प्रश्न में देखो, कुल गेंद हमारे पास दे रखी है 24। तो इसमें 2 टाइप की गेंदें हैं। 2 टाइप की गेंद कौन कौन सी है? कुछ हरी हैं, कुछ नीली हैं। ठीक है, कुछ हरी हैं और कुछ नीली हैं। तो मान लेते हैं, माना हरी गेंद की दे रखा है, माना इसके अंदर नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद x है, तो हरी गेंद कितनी हो जाएगी बच्चों? हरी गेंद कितनी होगी? टोटल गेंद 24 है, तो 24 में से जब हम नीली गेंद घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हरी गेंद मिल जाएगा। अब आ जाओ, प्रश्न में क्या बोला, क्या दे रखा है हमें? हरी गेंद होने की प्रायिकता में दे रखी है, तो यहां आ जाओगे, लिखेंगे हरे गेंद की प्रायिकता, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, हरे गेंद की प्रायिकता हम निकालना चाहते हैं। तो देखो हरा गेंद संभव परिणाम कितना है हमारे पास? 24 - x, और कुल परिणाम कितना है? 24। ठीक है, लेकिन हमें तो हरे गेंद की प्रायिकता प्रश्न में दे रखी है 2/3, हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 24 - x बट्टे में 24, तिरछे गुणा करो, 3 एक कम 3, 3 × 24, बीच नीचे कट जाता है, तिरछे गुणा करेंगे 8 दूनी 16, और ये आ गया 24 - के x। आगे हल करो, माइनस के x इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के x, और ये प्लस के 16 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 16। x बराबर क्या हो जाएगा? 8। यानी कि जो नीली गेंदों की संख्या होगी, नीली गेंद कितनी होगी इसके अंदर? 8 होगी, और हरे गेंद कितनी होगी? हरे गेंद निकालनी है, तो यहाँ रख के घटा दो, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, तो इसके पास हरी गेंद 16 होगी और नीली गेंद 8 होगी। ये हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता बताइए कि एक बादशाह होगा, एक बादशाह नहीं होगा। ठीक है, और ये मान के चलना है कि अच्छी प्रकार से फेंटने के परिणामों की घटना समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब पता क्या होता है? 50-50 चांसेस होना है, ये नहीं कि कुछ और आएगा कि किसी एक चीज से आने, जैसे हेड टेल हम करते हैं ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 50-50 चांसेस होते हैं। तो जब किसी घटना के घटित होने की चांसेस 50-50 होते हैं तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? समप्रायिक बोलते हैं। कोई आपसे पूछे तो आप ये बता दोगे उनको।
तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया है, दिया भी है और हमें पता भी होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि भैया क्या कि भैया जो कुल पत्ते हैं हमारे पास, कुल पत्ते हमारे पास कितने भैया 52 है। ठीक है भैया। उसके बाद बादशाह के लिए बात कर रहा है, नंबर 1 पे बादशाह, यो हनी सिंह वाला। ठीक है, बादशाह वो बादशाह नहीं है, ये कार्ड की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि पत्तों की कैटेगरी 4 होती है, हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है, हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है, टोटल कैटेगरी है 4, तो 4 बादशाह होंगे पूरे पत्तों में। ठीक है, तो बादशाह आने की प्रायिकता में निकालनी है। नंबर 1 बादशाह आने की प्रायिकता। ठीक है, तो बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 52, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, आंसर हो जाएगा 1/13। ठीक है, बादशाह आने की प्रायिकता। नंबर 2 पे हमें निकालना है बादशाह नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है ना, बादशाह नहीं आने की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा, किसी चीज के ना होने की प्रायिकता क्या होता है, एक में से उस चीज के होने की प्रायिकता में घटा देनी होती है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, बादशाह, बादशाह होने की प्रायिकता हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो बादशाह होने की प्रायिकता पहले ही निकाल के रखा है 1/13। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 13, 13 एकम 13 -1, सो आंसर आ जाएगा 12/13। तो बादशाह ना होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 12/13। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन तो जो है ना, कार्ड वाला क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है। कह रहे अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के गड्डी में से ताश का पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन है आपको दे रखे, यहाँ नंबर 2 करेंगे और यहाँ नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हमारे पास है 52। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला गया है, लाल रंग का बादशाह, चूंकि, ठीक है चूंकि लाल रंग का बादशाह हमें निकालना है, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग की कैटेगरी होती है 2, काले रंग की कैटेगरी होती है 2, हर कैटेगरी में एक बादशाह है। ठीक है, जिस चीज की भी बात करें ना वो हर कैटेगरी में एक एक बैठा है, तो एक कैटेगरी होती है लाल की 2, तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2, तो इसकी प्रायिकता में निकालनी है, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बट्टे में क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या है हमारे पास 2 और कुल परिणाम हमारे पास है 52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया पहले वाले का 1/26। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट में बोला फेस कार्ड, तस्वीर जिसमें चेहरे होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक में होता है बेगम में होता है, बादशाह में होता है और गुलाम में होता है, जिनमें चेहरे बने हुए होते हैं। कैटेगरी है 4, हर कैटेगरी में ये होते हैं, हर कैटेगरी में 3 चेहरे वाले पत्ते होते हैं, 4 कैटेगरी, 3 चौके 12। ठीक है, तो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं, हर कैटेगरी में 3 है, टोटल कैटेगरी होती है 4, 3 चौके 12। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, हमें इसकी क्या निकालनी, प्रायिकता। संभव परिणाम है 12, कुल परिणाम है 52, काटो इसको, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा 3/13। आंसर कितना आ जाएगा, 3/13। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है, रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है या निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। इक्का होगा, लाल रंग का है, ठीक है, लाल रंग का पत्ता है। अब देखो, सबसे पहले इधर सेकंड पार्ट करेंगे, इधर फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, कुल परिणाम कितने, कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52, ठीक है। इक्का, देखो हर कैटेगरी में एक इक्का होता है, टोटल कैटेगरी कितनी होती है, 4, तो पूरे गड्डी में 4 इक्के हैं, इसलिए इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो इक्का आने की प्रायिकता, संभव परिणाम कितना है, 4, कुल परिणाम है 52, काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, आंसर आ जाएगा 1/13। इतना सिंपल सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक। सेकंड वाले पार्ट में जो लाल रंग का, तो लाल रंग का पत्ता कितना होता है, लाल रंग का पत्ता होता है 26, काले रंग का कितना होता है 26, तो लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, इसलिए लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, ठीक है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 26, और कुल परिणाम हमारे पास है 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो भी होगी 1/2, क्योंकि काला रंग का पत्ता भी 26 होता है। संभव परिणाम 26, कुल परिणाम 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों में से एक गड्डी में से सभी ईंट के पत्तों को हटा दिया जाता है। ध्यान से सुनना, सभी ईंट के पत्तों को हटा दिया जाता है, बाद में शेष में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा होगा सर ये तो कितनी बार कर दिया, नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और 2023 में पूछा गया है। देखो अब मैं आपको कोई डिटेल में समझाता हूँ। हमारे पास 52 पत्ते हैं, ठीक है, जिनकी 4 कैटेगरी है, 26 इधर और 26 इधर। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, 26 लाल होता है, ठीक है, और 26 काला होता है, ठीक है। लाल की 2 कैटेगरी है और काले की भी 2 कैटेगरी है, ठीक है। लाल की कैटेगरी में जो ईंट वाला पत्ता है ना वो आता है, तो हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं, हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। आप ऐसा चित्र भी एग्जाम में बना सकते हो। इसमें से क्या बोला गया है, सभी ईंट के पत्तों को हटा दिया जाता है, सभी के ईंट के पत्तों को हटा दिया गया है, ये जितने भी ईंट के पत्ते हैं ना इसको हटा दो। तो अब हमारे पास देखो यहां लिखेंगे ईंट के पत्ते हटाने पर, ठीक है, ईंट के पत्ते हटाने पर कुल पत्ते कितने बचेंगे हमारे पास, 52 में से 13 घटा दो तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। 13 13 13 13 13 39। तो अब हमारे पास कुल परिणाम कितना है, 39 है। और फिर क्या बोला है, निकाला गया पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये जो 3 कैटेगरी बताए, इसमें भी एक बादशाह है, इसमें भी एक बादशाह है और इसमें भी एक बादशाह है कि नहीं। तो संभव परिणाम बादशाह कितना हो बचेगा हमारे पास, बादशाह बचेगा 1 गुणा 3। हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है, हमारे पास 3 कैटेगरी बची है तो 3 बादशाह होंगे। कितने बादशाह होंगे, 3 बादशाह होंगे। इसलिए प्रश्नानुसार बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगी, संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3, और कुल परिणाम कितना है 39। काटो, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो आंसर आएगा 1/13। आंसर कितना आएगा, 1/13 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, दोबारा से आ गया है, ठीक है, ये रिपीट मोड में आ गया है, तो इसको दोबारा आप खुद कर लेना। ये अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने,
ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। अब आते हैं शानदार शानदार क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन ना रिपीट मोड में पूछा गया है, हर बार आ जाता, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो, पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासे पर परिणाम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है, ठीक है, हमारे पास जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? 6 हैं। एक एक करके हम सारा करेंगे, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, उधर नंबर 3 4 सब करेंगे। सबसे पहले वाले पे आ जाएंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से कटता है, 2 है, 3 है और 5 है। हमें निकालनी इसकी प्रायिकता। हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम 1 2 3 है और कुल परिणाम हमारे पास 6 है। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये सब लिख के दिखाना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला है? 1 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या, 1 और 4 के बीच स्थित संख्या, ये सब लिख के दिखाना जैसे मैं लिख रहा हूं। कौन कौन सी है? 1 और 4 के बीच में ना 2 है, 3 है, ठीक है। 1 को नहीं लेना, 4 को भी नहीं लेना है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 और कुल परिणाम हमारे पास कितना? 6 है। तो आंसर आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6। आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक। नेक्स्ट, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, नंबर सेकंड, ठीक है। विषम संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? विषम संख्या हमारे पास 1 3 5। हमें निकालनी विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। शुद्ध संभव परिणाम 1 2 3, कुल परिणाम है 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? एक सम संख्या, चौथा वाला पार्ट। सम संख्या क्या होगा? सम संख्या होता है 2 4 6, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, ठीक। तो संभव परिणाम कितने हैं? 3, कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो गया, ठीक है जी। तो ये आपको आराम से हो जा रहे होंगे, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। याद रखिए, उस डिब्बे से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कंचा लाल होगा, वो हरा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पे आ जाओ, क्या दिया है वो हम लिखेंगे। हमें दिया क्या है? तो देखो सबसे पहले दिया है लाल कंचा। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ। लाल कंचे हमें दे रखे हैं 5। फिर हमें दे रखा है सफेद कंचे। कंचे कौन कौन खेलता है जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ठीक है। हाँ, सफेद कंचे हमारे पास है 8। उसके बाद हरे कंचे, हरे कंचे हमारे पास कितने हैं? 4। तो कुल कंचे कितने हो गए? जोड़ दो, 5 8 और 4, 8 4 12 और 5 17, ठीक है। सबसे पहले वाले पे आ जाओ। लाल रंग के कंचे आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता। सो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? 5 और कुल परिणाम कितना है? 17। आंसर आ जाएगा 5/17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है हरा नहीं है, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। सो देखो, इसको 2 तरीकों से हम कर सकते हैं।
हरा कंचा ना होने की प्रायिकता क्या होगा, एक में से हरा कंचा होने की प्रायिकता घटा दो, ठीक है। तो 1 माइनस क्या घटा देना है, हरा कंचा होने की प्रायिकता, ठीक। सो देखिए आप ध्यान से, इधर तो 1 है, हरा कंचा होने की प्रायिकता, हरा कितना है, संभव परिणाम 4 और कुल परिणाम है 17, लॉस ऑफ आ जाएगा 17, 17 एक कम 17 माइनस के 4, तो 17 में से 4 घटाएंगे कितना जगह आंसर 13, 13/17, तो आंसर कितना जाएगा 13/17। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आपने कर लिए होंगे। देखो एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। मैंने पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों पूरी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन करा रखा है, 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। डेली मॉडल पेपर कराया जा रहा है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और भी कॉन्फिडेंट रहें और एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है। इस माइंड के सेट के साथ हम पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमें बताएं, किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।